हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 सितंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 23 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये 23 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और ये आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। एक ही पेपर से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का एग्जाम होगा। तीनों का विषय कोड यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए, क्योंकि तीनों के लिए एक ही पेपर से एग्जाम होगा। तीनों स्ट्रीम के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सुरेश कौन संज्ञा है। सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। निम्न में कौन शब्द जो है वह सर्वनाम है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है संधि में किनका योग होता है। तो संधि में किनका योग होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्णों का। क्वेश्चन नंबर 4 है यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यदि प्लस अपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है अनुज में कौन सा उपसर्ग है। तो अ उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो गुणवान शब्द में प्रत्यय पूछा गया है तो गुणवान में वान प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है र का उच्चारण स्थान क्या है। र का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं तो राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ये पुल्लिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है राम धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 13 नंबर क्वेश्चन है शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो 13 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है रस की संख्या है। रस की संख्या है तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। 16 नंबर क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1884 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, चिंतामणि भाग 1 से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चिंतामणि भाग 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा संस्मरण। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गद्दर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंखों देखा गद्दर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्ण का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं? तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपमा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर जो है वह किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कबीर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कबीर रचित साखिया किस छंद में है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोहा। 27 नंबर क्वेश्चन है, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना इस पंक्ति के कवि कौन है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा कबीर। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा कवित्री। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो तुम जोरो पिया मैं नहीं तोड़ू तो सो प्रीत तोर कृष्ण कौन संग जोड़ू। प्रस्तुत पद में कवित्री का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यंजित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दैन्य भाव, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोंदा अंडवाल और कश्मीरी शिव भक्त कवित्री ललागंद से की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ है। तो पॉकेट गर्म होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खर्च करना, राइट आंसर सी होगा। दाल रोटी शब्द कौन समास है? तो दाल रोटी शब्द कौन सा समास है? बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मनः प्लस रथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छात्र कमरे से बाहर गया अपदान से, अपदान हो जाएगा। अपमान शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा अपमानित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो विवाह होता है न कि विवाह होती है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा परीक्षित, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विधापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधापति पदावली से। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा सहना को देखकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं और 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 23 तारीख को होने वाला है। ये रूटीन भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है।